सभी का नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कैसे हो मेरे दोस्त? ठीक ठाक। चलिए आज का सेशन स्टार्ट होने वाला है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है जिन बच्चों को 2026 में एग्जाम देना है उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है चैप्टर। क्योंकि पहला चैप्टर से अगर रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण से अगर क्वेश्चन पूछेगा मेरे दोस्त तो आपको इससे फालतू आपका क्वेश्चन नहीं देगा। ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो इसे फालतू क्वेश्चन नहीं दे पाएगा। हम देखो रिकॉर्डेड क्यों बना रहे हैं? क्योंकि लैब बना रहे थे तो सब झिलमिलाहट आ रहा था, देख लेना बहुत झिलमिला रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि रिकॉर्डिंग ही डाल देते हैं। अब हम क्या करें, अब कैमरा बर्बाद है, नया मोबाइल लिए हैं फिर भी कैमरा से नहीं है बढ़िया आ रहा है, तो मेरा गलती क्या है बाबू? मैं कैसे कैसे लिया हूँ मोबाइल ये मेरे दिल जानता है। EMI पर उठाया मैं, EMI पर मैंने मोबाइल को लिया, अब पैसा भी भरना है EMI के ऊपर। क्या करें, पूरा पेमेंट कर देते, दो चार 5 हज़ार कम रहा था तो उसके लिए EMI पर किए। समझ में नहीं आ रहा बच्चे, मैं कैसे कैसे ले रहा हूँ ये हम जानते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं है, हम रिकॉर्डिंग वीडियो डाल दे रहे हैं, आप बहुत इंपॉर्टेंट आ रहे हैं। थोड़ा कमेंट थोड़ा सा लाइव में क्या था कि मज़ा आता पढ़ाने में, लेकिन रिकॉर्डिंग में कोई है नहीं, अपने बरतना पड़ेगा, अपने समझना पड़ेगा और अपने हंसना पड़ेगा। तो खैर कोई बात नहीं है, चलिए आज का सेशन स्टार्ट होने वाला है। पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण की बात करते हैं, इसमें सबसे पहला चैप्टर की बात करते हैं। इसमें सबसे पहले आता है कि कहता है पहला क्वेश्चन कहता है बाबू, कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा तत्व है जो जल की किसी अवस्था के साथ अभिक्रिया नहीं करता है? कहता है क्या कि निम्नलिखित में कौन सा तत्व है, क्या कहता है कि निम्नलिखित की बात करते हैं तो बताओ एकरा में कहता बाबू कि निम्नलिखित में कौन सा ऐसा तत्व है जो जल के किसी अवस्था के साथ अभिक्रिया नहीं करता है? कौन ऐसा एकरा में तत्व है कि जल के किसी अवस्था के साथ अभिक्रिया नहीं करता है? तो बताओ लिथियम होगा कि कैल्शियम होगा कि लोहा होगा कि इसमें सोना होगा? तो कौन ऐसा तत्व है जो जल के किसी अवस्था के साथ अभिक्रिया नहीं करता है? तो आपको पता है कि सोना एक ऐसे धातु है जो जल के किसी अवस्था के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। क्योंकि सोना की बात करते हैं तो सोना देखो लोग पहनते रहता है, लोग पहनता भी है, नहाता भी है, तो क्या जल के साथ अभिक्रिया करता है? नहीं करता है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि खाना बनाने में, कहता बाबू कि खाना बनाने में किस गैस का उपयोग करते हैं? कहता खाना बनाने में किस गैस का उपयोग करते हैं? तो उस गैस का नाम है एलपीजी की बात करते हैं तो एलपीजी जो होता है जो खाना बनाने में करते हैं। कहता खाना बनाने में किस गैस का उपयोग करते हैं? तो खाना बनाने में किस गैस का उपयोग करता है? एलपीजी का उपयोग करता है। जो खाना बनता है जिसे खाता है लोग, पूरी कचौड़ी आलू दम, भोज कहीं चल रहा है, कहीं फंक्शन चल रहा है तो खाना बनता है एलपीजी पर। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है क्या कि एलपीजी, क्या कहता है एलपीजी किसका मिश्रण है? कोई बता सकता है कि एलपीजी किसका मिश्रण है और इसका प्रमुख अवयव कौन कौन है? तो एलपीजी किसका मिश्रण है? तो बाबू इसके प्रमुख अवयव कौन कौन है? तो इसमें एथेन आ जाएगा, प्रोपेन आ जाएगा, ब्यूटेन आ जाएगा। ये तीनों का मिश्रण है, एथेन का भी मिश्रण है, प्रोपेन का भी मिश्रण है और ब्यूटेन का भी मिश्रण है। तो एलपीजी किसका मिश्रण है? तो एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। चलिए अगला क्वेश्चन है, कहता है कि एलपीजी गैस में गंध के लिए कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? कहता है कि जो एलपीजी गैस है ओकरा में देखा एलपीजी गैस क्या कहता है? गंध देता है। कैसा गंध? तब देख अजीब टाइप का देता है, ओकरा आखिर गंध देता है बाबू तो कौन चीज मिलाया जाता है ताकि गंध दे? उसका नाम है इथाइल मरकैप्टन, जिसका सूत्र होता है C2H5H। ये होता है इथाइल मरकैप्टन। क्या होता है? इथाइल मरकैप्टन जो होता है, जो एलपीजी गैस को गंध के लिए कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? इथाइल मरकैप्टन। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है संगमरमर का सूत्र बताइए। बाबू रे संगमरमर का सूत्र पूछ रहा है कि संगमरमर का सूत्र क्या होता है? तो संगमरमर का सूत्र होता है CaCO3 होता है। क्या होता है? CaCO3 होता है। अगला क्वेश्चन कहता है एक द्रव धातु है, द्रव धातु की बात करें, द्रव धातु तो धातु में कौन आ जाएगा? पारा। अब कहता है एक द्रव अधातु को नाम बता। क्या कहता है? क्या कहता है? एक द्रव अधातु। देखो द्रव होगा लेकिन अधातु की बात कर रहा है, तो द्रव धातु कहेगा तो पारा हो जाएगा, और द्रव अधातु कहेगा तो उसका नाम हो गया क्या? ब्रोमीन। क्या हो जाएगा? ब्रोमीन हो जाएगा। BR से इंडिकेट करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कहता बाबू स्क्रीन पर देखना। अगला क्वेश्चन कहता है कि दो निष्क्रिय गैस का नाम बताएं। कहता है दो निष्क्रिय गैस का नाम लिखें। निष्क्रिय उसको बोलते हैं, निष्क्रिय उसको बोला जाता है जो किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। उसका नाम क्या होगा? हीलियम, नियोन, एक होता है आर्गन, क्रिप्टन, जेनोन और रेडॉन। ये सब क्या है? निष्क्रिय गैस है। अब कहता है इलेक्ट्रॉन का त्यागना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन का त्यागना ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि मैग्नीशियम कार्बोनेट का सूत्र बताओ। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट का सूत्र कहेगा वो कहता है क्या कि मैग्नीशियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? MgCO3 होता है। MgCO
CO3। चलिए, कहता है कि सूर्य के प्रकाश में होने वाली अभिक्रिया का उदाहरण बताएं। कहता है सूर्य के प्रकाश में होने वाली क्रिया को क्या बोलते हैं? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। कहता है सूर्य के प्रकाश में होने वाली क्रिया को क्या बोलते हैं? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। अब चलिए अगला पहला क्वेश्चन स्टार्ट होने जा रहा है। पहला क्वेश्चन कहता है, समझना बाबू, कहता है कि कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगा। जैसे धातु है, अगर जल के साथ करेगा तो कौन सा गैस उत्पन्न होगा? तो बाबू आपको पता होना चाहिए कि जैसे सोडियम हो गया, अगर जल के साथ रिएक्शन करेगा तो जल टूटा है H, दूसरा टूटा है OH में। पता N और OH क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। ये हो जाएगा NOH अलग हो जाएगा। अब बचा क्या? H बचा है। तो H बचा है ना, तो H क्या है? एक क्या है? धातु है। तो धातु में से 2 अणु के साथ होता है, तो इसमें कौन सा गैस निकलेगा? हाइड्रोजन गैस। तो वही ने कहता है कि कौन सी उत्सर्जित होगी जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगा। कौन सा गैस होगा? क्या निकला? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस निकलेगा। कौन सा गैस निकलेगा? कोई भी धातु अगर जल के साथ रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन गैस क्या करेगा? निष्कासित होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि Fe2 3 एल्युमिनियम L2 3+ ऊपर दी गई अभिक्रिया है तो संयोजन हो रहा है कि द्विविस्थापन है कि विस्थापन है। बाबू द्विविस्थापन उसको बोलते हैं कि इधर भी 2 तत्व है, देखो लोहा और ऑक्सीजन 2 है कि नहीं है। लेकिन इधर एल्युमिनियम बताओ, एल्युमिनियम क्या है? एगो है। तो एल्युमिनियम क्या किया? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया तो L2 3 बना दिया और लोहा अलग हो गया। तो इसमें एक तत्व को क्या कर रहा है? इंटरचेंज कर रहा है, उसकी अलग उसके स्थान से बदल रहा है। एक तत्व को क्या कर रहा है? उसके स्थान से विस्थापित कर रहा है। तो एक स्थान से विस्थापित करेगा तो उसको बोलते हैं क्या? विस्थापन क्रिया। क्या बोलेंगे? विस्थापन क्रिया। चलिए अगला क्वेश्चन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। बाबू अगला क्वेश्चन देखो क्या करता है। कहता अगला क्वेश्चन कि लोहे के चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? उत्तर दे। कहता है कि लोहे के चूर्ण पर हाइड्रोक्लोरिक, जैसे लोहा का मतलब एक चूर्ण है और उस पर हाइड्रोक्लोरिक डालेगा HCl तो क्या बनेगा? तो FeCl के साथ करेगा तो बनेगा FeCl2 और प्लस का हाइड्रोजन बचाना तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। तो कौन सा गैस निकलेगा? हाइड्रोजन गैस। तो वही कहता है कि लोहे के चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? सही उत्तर दें। हाइड्रोजन गैस कि आयरन क्लोराइड की गैस, क्लोरीन गैस या आयरन क्लोराइड, इसी प्रकार से इसमें हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन गैस। कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन कहता है क्या? समझना कि श्वसन किस प्रकार का अभिक्रिया है। कहता है कि श्वसन का हम लोग लेते हैं तो श्वसन किस प्रकार का अभिक्रिया है। बाबू बताना कि श्वसन किस प्रकार का अभिक्रिया, उष्माक्षेपी है कि संयोजन है कि अपचयन है। बाबू श्वसन की बात करते हैं, जो हम लोग लेते हैं वो श्वसन एक उष्माक्षेपी है। क्या है? उष्माक्षेपी है। जो सुना था लेता है और छोड़ता है तो उष्माक्षेपी, मतलब ले रहा है और छोड़ रहा है तो छोड़ नहीं है। श्वसन का मतलब लेना, तो तुम ले रहा है तो फिर छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा? ये होगा उष्माक्षेपी। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, समझना, कहता Cu+H2 किस प्रकार का अभिक्रिया? अपचयन है कि उपचयन? देखो ऑक्सीकरण का मतलब होता उपचयन और अवकरण का मतलब होता अपचयन। इसमें ये बताना बाबू कि इसमें कहता है क्या कि जैसे कॉपर के पास ऑक्सीजन था, लेकिन इस कॉपर बताओ, इस कॉपर के पास ऑक्सीजन था लेकिन इधर कॉपर के पास ऑक्सीजन है नहीं, इसका मतलब ऑक्सीजन हट गया। और ऑक्सीजन हटना क्या कहलाता है? अवकरण। अवकरण को क्या बोलते हैं पता है? आप बता सकते हो? अवकरण को अपचयन कहते हैं। क्या कहते हैं? अपचयन। और ऑक्सीकरण को बोलते हैं उपचयन। चलिए अब अगला क्वेश्चन कहता है बाबू, समझना, अगला क्वेश्चन कहता है कि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाता है। कहता है क्या कि इलेक्ट्रॉन जब स्थानांतरण करता है तो उससे कौन सा यौगिक बनता है? तो बाबू रे इसमें इलेक्ट्रॉन का जब स्थानांतरण करता है कौन यौगिक बनता है? तो उसको बोलते हैं वैद्युत संयोजी। क्या बोलते हैं? वैद्युत संयोजी। क्या बोलते हैं? वैद्युत संयोजी। अब कहता है, सुना, कहता नीचे दिए गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? कहता है कौन सा कथन सही है? तो कॉपर ऑक्सीजन के साथ करेगा तो क्या बनेगा? कॉपर ऑक्साइड। क्या बनेगा? कॉपर ऑक्साइड। और कॉपर ऑक्साइड की बात कर रहा है तो इसमें कह रहा है क्या कि कॉपर का अवकरण हो रहा है कि कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। क्यों? क्योंकि कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो कॉपर इधर था लेकिन इधर आने के बाद कॉपर के साथ ऑक्सीजन आ गया है, मतलब ऑक्सीजन आ गया है यानी ऑक्सीजन जुड़ गया है। और जब ऑक्सीजन जुड़ गया है इसका मतलब कॉपर का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? बाबू ये सिल्वर क्लोराइड का मतलब समझ में आता है? AgCl का रंग कैसा होता है? तो मेरे छोटे, मेरे बच्चे, मेरे दोस्तों, सिल्वर क्लोराइड का रंग कहेगा तो श्वेत होगा कि पीला होगा कि हरा होगा कि काला होगा? तो सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है वो कैसा होता है? श्वेत होता है। देखो सिल्वर देखो लोग पहनता है चांदी का, तो सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? श्वेत होता है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन कि समीकरण CaCO3+
जब इसको गर्म करते हैं तो CO+O2 में टूट गया। तो किस प्रकार का, जैसे एगो था दू को बना दिया, तो एगो था और दू को बना दिया, इसका मतलब क्या हो गया, संयोजन की वियोजन, वियोजन। वियोजन का मतलब टूटना, वियोजन का मतलब टूटना। एगो कंपाउंड है उसको तुमने गर्म किया और दू को में टूट गया, इसका मतलब कि वियोजन हो रहा है। क्या हो रहा है, वियोजन हो रहा है। अब कहता क्या कि साग सब्जी का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार का उदाहरण है, साग सब्जी का विघटित हो जाना, साग सब्जी का विघटित जो हो जाता है किस प्रकार का उदाहरण है, तो उसमें क्या छेपी है, उसमें क्या छेपी है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन स्टार्ट होने जा रहा है बाबू। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है, आपका स्क्रीनशॉट पर कहता है कि कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होगा। लेड नाइट्रेट का सूत्र आपको पता होना चाहिए, PbNO3 के क्या होता है, होल्ट होता है। जब इसको गर्म करेगा तो क्या हो जाएगा, आपको PbO अलग हो जाएगा, प्लस NO2 अलग हो जाएगा, प्लस N2 अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, C। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में कौन सही है। बाबू रे 12वां क्वेश्चन कहता है, 12वां क्वेश्चन कहता है, सुनो कहता का कि निम्नलिखित में कौन सही है, सही बता सकता है में कौन है, तो आपको बताना है कि कौन सही है। तो Na2CO3 × 10⁻², ये आपको क्या है, सही। समझ में आया, जिसको बोलते हैं क्या, धोने वाला सोडा का सूत्र क्या होता है, Na2CO3 10⁻² होता है। चलो अगला क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन कहता है कि लोहे से जिंक को लेपित करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं। जैसे लोहा से जिंक को लेपित करने, जैसे लोहा पर क्या कहते हैं, जिंक का परत चढ़ा देते हैं, लोहा पर जिंक का परत चढ़ा, जैसे लोहा है, लोहा पर क्या कहते हैं, जिंक का परत चढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, गैल्वेनीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गैल्वेनीकरण होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है क्या कि जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नलिखित में कौन सा गैस बनाता है। यानी कहने का मतलब होता है जस्ता, जस्ता का सूत्र होता है Zn। Zn क्या करता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करेगा, कि हाइड्रोक्लोरिक का सूत्र होता है HCl होता है। जब रिएक्शन करेगा तो जिंक क्या करेगा, Cl के साथ करेगा तो बन जाएगा ZnCl2 और प्लस जो H बचा है बाबू वो H हो जाएगा। इसका मतलब कौन सा गैस निकलेगा, हाइड्रोजन गैस। तो बताओ क्या कहता है कि जस्ता, जस्ता का मतलब क्या होता है Zn, क्या कहता है Zn, क्या कहता है तनु हाइड्रोक्लोरिक HCl के साथ करेगा तो ZnCl2 हो जाएगा, H2 बचेगा। तो कहता है कौन सा गैस निकलेगा, तो आपका नाम होगा H2। चलिए कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन क्या वियोजन अभिक्रिया, वियोजन किसको बोलते हैं, वियोजन उसको बोलते हैं जो एक पदार्थ टूटेगा तो दो को बना देगा। देखा में वियोजन कौन हो रहा है, ये तो वियोजन हो ही नहीं रहा है, देखो ये वियोजन हो ही नहीं रहा है, हाँ ये ही है, क्योंकि एक देखो KCl3 पोटासियम क्लोरेट है, इसको गर्म किया तो दो को में टूट गया, इसका मतलब वियोजन ही हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। कहता है नीचे दी गई अभिक्रिया में संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो जिंक कार्बन के साथ, कहता है जिंक हो गया और CO के साथ हो गया। कहता है कार्बन अपचयित हो रहा है कि Zn अपचयित हो रहा है कि कार्बन उपचयित हो रहा है, ये क्या हो रहा है। तो आपको सोचना पड़ेगा, आपको सोचना क्या पड़ेगा कि इसमें कार्बन क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है। कार्बन यहाँ से क्या हो रहा है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ आ रहा है तो कार्बन क्या होगा, अपचयित, क्या हो रहा है, उपचयित हो गया। उपचयित का मतलब समझ में आ रहा है कि कार्बन के पास ऑक्सीजन नहीं था, इस कार्बन के पास ऑक्सीजन आ गया, तो कार्बन के पास ऑक्सीजन आ गया मतलब ऑक्सीकरण हो गया, और ऑक्सीकरण को क्या बोलते हैं, उपचयन, उपचयन को ही बोलते हैं क्या, उपचयित। चलो अगला क्वेश्चन कहता 17वां क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन द्विब विस्थापन क्रिया है। बाबू रे निम्नलिखित में कौन द्विब विस्थापन है, द्विब विस्थापन उसको बोलते हैं जिसमें दोनों अदला दो वो कंपाउंड मिलेगा, दो नए यौगिक का निर्माण करेगा। द्विब विस्थापन जैसे इधर एगो एगो तो दूगो, इधर भी एगो एगो दूगो, पक्का कि द्विब विस्थापन ही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो टोटल क्वेश्चन 30 गो है बाबू, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। लाइव तो चला नहीं क्योंकि कैमरा खराब हो गया, सब लड़कर बोला सर लाइव कैमरा खराब हो गया, कोई बात नहीं है, रिकॉर्डिंग डाल देते हैं। कहता है निम्नलिखित में कौन अपघटन अभिक्रिया नहीं है। अपघटन क्या कहता है, अपघटन, तो बताना है बाबू को कौन अपघटन अभिक्रिया नहीं है। तो अपघटन अभिक्रिया क्या, HCl हो गया, ये क्या अपघटन अभिक्रिया नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन रेडॉक्स अभिक्रिया है। रेडॉक्स अभिक्रिया है, रेडॉक्स उसको बोलते हैं जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों अभिक्रिया साथ साथ होता है, तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो बताना है कि आपको रेडॉक्स अभिक्रिया कौन है। तो जैसे रेडॉक्स अभिक्रिया पहचान, जैसे कैल्शियम के पास ऑक्सीजन था लेकिन कैल्शियम के पास ऑक्सीजन नहीं है, मतलब ऑक्सीजन का हट गया, तो बाबू ऑक्सीजन हट गया तो अवकरण हो गया। आई बताना H के पास ऑक्सीजन आ गया, जुड़ गया, तो ऑक्सीजन जुड़ना क्या होता है, ऑक्सीकरण, ये हो गया अवकरण, ये हो गया ऑक्सीकरण, ये हो गया ऑप्शन नंबर C। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन दहन अभिक्रिया, दहन, दहन किसको बोलते हैं। दहन का मतलब होता है कि जब कोई पदार्थ जलता है तो ऊष्मा और प्रकाश दोनों उत्पन्न करता है, उसे बोलते हैं दहन। तो दहन का मतलब कहता है कौन सा पद, कहता है क्या कि निम्नलिखित में कौन दहन अभिक्रिया। बाबू रे 20वां नंबर क्वेश्चन कहता है
कि निम्नलिखित में कौन कौन एक दहन अभिक्रिया है, जैसे जल का उबलना, कि मोम का पिघलना, कि पेट्रोल का जलना। पेट्रोल जब जलता है तो देखा होगा ऊष्मा भी देता है और प्रकाश भी देता है। ये हो गया दहन का मेन एग्जाम्पल। अब कहता बाबू कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग मतलब वृद्धि कहलाता है। कहता किसी रासायनिक पदार्थ में क्या आता है, ऑक्सीजन का योग मतलब वृद्धि कहलाता है। तो कहने का मतलब बता रहा है क्वेश्चन, पहले दिमाग समझो। कहता कि ऑक्सीजन का योग मतलब वृद्धि हो रहा है, तो ऑक्सीजन का वृद्धि होगा किस में होगा, ऑक्सीकरण में होगा। चलो उपचयन, इसी को बोलते हैं क्या, उपचयन। ऑक्सीकरण को ही बोलते हैं उपचयन। अब कहता है क्या कि किसी यौगिक से रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है, मतलब हाइड्रोजन हट रहा है, तो हाइड्रोजन हट रहा है तो किस में होता है, अपचयन में होता है कि उपचयन में होता है, उपचयन में होगा। तो उपचयन ऑक्सीकरण को बोलते हैं। ऑक्सीकरण उसको बोलते हैं जिसमें ऑक्सीजन का जुड़ाव होता है और हाइड्रोजन का क्या होता है, ह्रास होता है, मतलब हाइड्रोजन हटता है, उपचयन में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है किसी वस्तु को हवा में जलने के लिए एक निश्चित निम्न ताप पर कहता है किसी वस्तु को हवा में जलने के लिए एक निश्चित निम्न ताप पर आवश्यकता होती है तो क्या कहलाता है। बाबू कहता है कोई एक वस्तु है जो कहता है हवा में जलने के लिए एक निश्चित निम्न ताप होना चाहिए। निम्न ताप कौन ऐसा पदार्थ है कि जो निम्न ताप पर भी क्या होता है, जल जाता है। तो बाबू ने निम्न ताप पर जलने वाला जिसका नाम है प्रज्वलन ताप। क्या हो जाएगा, प्रज्वलन। ज्वलन ताप नहीं, दहन ताप नहीं, प्रज्वलन ताप होता है। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, आपको समझना। देखो क्या कहता है, किस क्वेश्चन आए थे, अब क्वेश्चन कहता है समझना। कहता है एक भूरे रंग का चमकदार तत्व एक्स को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर यह वह काले रंग में हो जाता है, तो तत्व का नाम बताओ। यानी कहता है बाबू, तो कहता है एक भूरे रंग का चमकदार एक्स तत्व को क्या कहता है, वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर काले रंग का हो जाता है। यानी कौन एक में ऐसा तत्व है जो वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो काले रंग का हो जाता है। कोई बता सकता है मेरे बच्चे, इसमें सोडियम होगा कि मैग्नीशियम होगा कि कॉपर होगा, उसका नाम ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, कॉपर। कॉपर एक ऐसी है जो क्या होता है, काला रंग में बदल जाता है, काले रंग में हो जाता है। अगला क्वेश्चन, अभी बताओ Na2SO4 BCl2 ये हो गया। कहता रासायनिक क्रिया है, संयोजन है कि वियोजन है कि द्विविस्थापन, क्योंकि इधर भी प्लस माइनस और दो गो क्रिया बना दिया, इधर भी दो गो तत्व है, ये भी दो गो तत्व है, और दोनों जो आपस में रिएक्शन किया NaCl बन गया, NaCl और BSO4 भी, तो दो गो नया पदार्थ बना कि नहीं बना, तो इसी को बोलते हैं द्विविस्थापन। चलिए अगला क्वेश्चन, कहता है क्वेश्चन कि जिंक प्लस CO4 ये है किस प्रकार का क्रिया। बाबू रे ये हो गया विस्थापन, क्योंकि इधर एक तत्व दो गो है, तो पक्का है कि कोई एक चेंज करेगा, इसको बोलते हैं क्या, संयोजन विस्थापन, इसको बोलते हैं विस्थापन। चलिए अगला क्वेश्चन, C+O2 बराबर CO2 निम्नलिखित में किस प्रकार का क्रिया है। C+O2 बराबर CO2 है, बताओ क्या हो रहा है, संयोजन हो रहा है। क्यों, दो मिलेगा को बना रहा है, इसको बोलते हैं क्या, संयोजन क्रिया। क्या बोलते हैं, संयोजन। ऑप्शन नंबर क्या है, सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है H2+O2 क्या किस प्रकार का क्रिया है, तुमको पता है कि दो को है, एक बना रहा है, इसको बोलते हैं संयोजन। क्या बोलते हैं, संयोजन। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या बोलते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा पदार्थ उसको बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं, अभिकारक। और उसके बाद जो बनता है उसको बोलते हैं उत्पाद। कहता है कि अभिक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण बनता है। बाबू रे कि अभिक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण बनता है, तो आपको कौन बन जाएगा, इसका नाम होता है अभिलेय बन जाएगा, जो क्या होता है, नहीं घुलता है। यहीं तक स्टॉप करते हैं, क्योंकि अब इसके बाद आ रहा है बाबू सेकंड चैप्टर आ रहा है। क्या रहा है, सेकंड चैप्टर आ रहा है। देख रहा है सेकंड चैप्टर का पीएच मान है, देख रहा है ना, दूध का पीएच मान, ये सब सेकंड चैप्टर का है। तो यहीं तक क्लास को स्टॉप करते हैं। सभी का गुड ब्लेस यू, थैंक यू, ढेर सारी शुभकामनाएं। और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर रहें। उन बच्चों को, तमाम बच्चों के पास पहुंचाना जिन बच्चों का 10th का एग्जाम है, उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए सभी का नमस्ते, सभी का गुड ब्लेस यू, थैंक यू, ढेर सारी शुभकामनाएं। और अगले क्लास फिर मिलते हैं, सेकंड चैप्टर को थ्योरी मिलते हैं। थ्योरी मिलेगी कौन,